अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद अहमद मज़हर है और आप देख रहे हैं मोहम्मद अहमद नॉलेज। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में बात की कि बनी इसराइल की तारीख़ दो अदवार के बारे में बात की, कि जिसमें हमने उसका पहला दौर शुरू किया कि बनी इसराइल कौन थे और बनी इसराइल किस नबी से हैं। हमने पिछली वीडियोस में बात की कि बनी इसराइल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक हमने उसके बारे में बात की, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक के बात में की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बनी इसराइल का तीसरा दौर बख्त नसर के हमले से लेके बाबल में पहली जलावतनी के दौर तक की बात है। 586 कबल मसीह से 539 कबल मसीह तक हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बादशाहत के साथ नबूवत भी अता की। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी दनाई दी जो पहले किसी को अता ना की थी। बनी इसराइल के मुताबिक आपने दारुल हुकूमत यरूशलेम में एक अजीम इबादतगाह तमीर की थी। इस इबादतगाह की तमीर के सिलसिले में यहूदियों और मुसलमानों में बहुत बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तोसीह की थी, जबकि सबसे पहले मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा दोनों को अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों ने तमीर किया था। पहली मस्जिद जो तमीर हुई वो मस्जिद हराम यानी काबा है, इसलिए कुरान मजीद में इसको बैतुल अतीक यानी कदीम कर कहकर पुकारा गया है। इस दुनिया में दूसरी मस्जिद अक़सा तमीर हुई। मस्जिद अक़सा मस्जिद हराम के 40 साल बाद तमीर हुई। ये दोनों मस्जिदें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से कायम हैं और शाइरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियां हैं। बाद में ये दोनों तूफ़ान नूह में तबाह हो गई थीं। फिर मस्जिद हराम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर किया, जबकि मस्जिद अक़सा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे वुसअत दी थी। और इसकी सबसे बड़ी तौसीह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से की थी। यहूदियों का दावा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा नहीं बल्कि एक इबादतगाह तामीर की थी जिसे वो हैकल सुलेमानी कहते हैं। इस इबादतगाह में यहूदियों की एक कुर्बानगाह थी। इस कुर्बानगाह में यहूदी अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह के हज़ूर पेश करते थे। यहूद के मुताबिक तारीख़ में हैकल सुलेमानी 2 दफ़ा तबाह हुआ। सबसे पहले बाबल के बादशाह बख्त नसर के दौर में, बाद अज़ां 70 ईस्वी में रूम के बादशाह टाइटस के हमलों में ये हैकल मुकम्मल तबाह हो गया था। इसलिए वो कहते हैं कि अब मस्जिद अक़सा को गिराकर इसकी जगह हैकल सुलेमानी तामीर कराया जाएगा। इसके बरअक्स मुसलमान कहते हैं कि इन हमलों में मस्जिद अक़सा तबाह हुई थी जिसे बाद में तामीर करा लिया गया और आज भी मस्जिद अक़सा इस जगह मौजूद है जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के कबीले बनी यहूदा से तल्लुक़ रखते थे। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद आपके कबीले यहूदा ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया तो बाकी कबाइल ने बगावत कर दी। इस तरह सरज़मीन फ़लस्तीन 2 सल्तनतों में बट गई थी। एक का नाम इस कबीले की निस्बत से यहूदा पड़ गया जो जुनूब में वाक़या था और दूसरी सल्तनत समारिया या इसराइल के नाम से शुमाल की तरफ लेबनान में वाक़या थी। आने वाले सालों में बनी यहूदा ने सल्तनत इसराइल पर कब्ज़ा करके तमाम फ़लस्तीन पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और यूँ बनी इसराइल का नाम यहूदी पड़ गया। अल्लाह ताला बनी इसराइल की हदायत के लिए तवातर से अम्बिया मबूस फरमाते रहे और इनके बादशाह अम्बिया की हदायत के मुताबिक अमूर सल्तनत चलाते रहे। ऐसा ऐसा बनी इसराइल में गुमराही बढ़ना शुरू हुई, हत्ता के दीनी तबकों में भी उलमाए सू होना शुरू हो गए। लोग इन गुमराह उलमा की बातों में आकर सच्चे अम्बिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करने लगे और जैसा कि कुरान में ज़िक्र हुआ, नौबत अम्बिया और उलमाए हक़ को कत्ल करने और इन अल्लाह की किताब में तारीफ़ात करने तक पहुँच गई। इस हाल में अल्लाह ताला ने एक नबी जिनका नाम हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम बताया जाता है को मबूस फरमाया। उन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की वईद सुनाई कि अगर वो ये फ़साद ख़त्म ना करेंगे तो अल्लाह इन पर एक ज़ालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा जो इनके घरों में घुस जाएगा और उन्हें ग़ुलाम बनाकर अपने साथ ले जाएगा। बनी इसराइल ने अपने नबी की बात ना मानी तो अल्लाह ताला ने बाबल मौजूदा इराक़ में बसने वाले अशूरियों के बादशाह बख्त नसर को इन पर मुसल्लत कर दिया।
बख्त नसर ने लाखों इसराइलियों को कत्ल किया और लाखों को ग़ुलाम बनाकर इराक़ ले गया, जबकि हैकल सुलेमानी समेत बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी। सूरह बनी इसराइल की इब्तदाई आयात बनी इसराइल पर नाज़िल होने वाले जिन दो फसादों की तरफ इशारा करती हैं, अक्सर मुफस्सरीन इस वाक़े को इन दोनों में से पहला करार देते हैं। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल के आयात 4 ta 7 में इन दो फितनों का जिक्र मौजूद है, ताहम ना कुरान मजीद में इन दोनों फितनों की तफसील मौजूद है और ना ही अहादीस मुबारका में मज़कूर है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन रहमतुल्लाह के अक़वाल में इनकी तायीन मिलती है, लेकिन इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ ने जालूत के हमले को पहले फितना कहा है, बाज़ ने बाबल के बादशाह सखारीब का जिक्र किया और बाज़ ने, जिनमें इन इसहाक रहमुल्लाह भी शामिल हैं, बख्त नसर के हमले को पहला फितना गर्दाना है। तो दोस्तों, ये आज हमने तीसरे दौर के बारे में बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बनी इसराइल के चौथे दौर के बारे में भी बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम कल नई दूसरी वीडियो में आपको चौथे दौर के बारे में भी बताएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।